प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 12 से फाइनल बोर्ड एग्जाम 2025 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, अभी के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के लिए फिजिक्स यानी कि भौतिक शास्त्र का 40 वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आ चुके हैं, जो कि आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा और इसमें ये सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना। तो चलिए यहाँ पर देख लीजिए, विषय कोड आप लोगों का 119 रहेगा और 160 रहेगा, ठीक है ना। 2 विषय कोड रहेगा, तो बिल्कुल आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। अभी हम लोग सेट कोड आई का सोल्यूशन कर रहे हैं, लगातार हर एक सेट का सोल्यूशन आते रहेगा। तो चलिए फटाफट से आगे बढ़। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग लेकर के आए। पहला क्वेश्चन आप लोगों से बोला गया कि बताइए द्रव तरंग की परिकल्पना किया जाता है किसने किया था प्लांक। तो बिल्कुल याद देखिएगा, पहला का आंसर हो जाएगा डी नंबर, डी ब्लॉगरी ने। ऑप्शन नंबर डी होगा। इसका इंग्लिश में भी उत्तर हम आपको देंगे, टेंशन नहीं लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर इंग्लिश में इसका उत्तर हो जाएगा, इंग्लिश में ये आपका क्वेश्चन है ना। इसका उत्तर भी आपका यहाँ पर दिया गया, तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने देख लीजिए, पूछा जा रहा है। 2 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा, बोला कि कौन इनमें से सही है। सही इसमें से क्या हो सकता है, ये आपसे पूछा। तो 2 नंबर का आपको याद रखना है प्यारे बच्चों, धारा अदिश है और धारा घनत्व सदिश है। ये बिल्कुल सही होगा। धारा जो है क्या होगी, धारा अदिश होगी और धारा घनत्व सदिश होगी। तो ये बिल्कुल करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर आप लोगों को 2 नंबर का ए नंबर याद रखना है। इसका इंग्लिश में क्वेश्चन भी देख सकते हो। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन है, उससे पहले मैं बताना भूल ही गया प्यारे बच्चों, इसी चैनल पे आप लोगों का शाम में डेली 7:30 बजे क्लास होता है। तो आप लोग जरूर जुड़िए। सब VBI सब्जेक्टिव एंड VBI ऑब्जेक्टिव का क्लास होता है, जो आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो इसका PDF वगैरह भी आप लोग ले सकते हो। PDF कैसे लेगा तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका PDF लेने के लिए आप लोगों को इस नंबर पर मैसेज करना होगा, 98 355 16 710 पर। आपको अपना नेम, जिला का नेम, क्लास 12 साइंस लिख के भेजना है और बोलना है कि सर मुझे जो है ना जो आप फिजिक्स की क्लास कराए तो उसका PDF दे दीजिए। नहीं तो इसका ये स्क्रीनशॉट देना है, मैं आपको ग्रुप में भी कर दूंगा, PDF भी दे दूंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्लास वगैरह के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्यारे बच्चों, नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लें, ताकि नेक्स्ट क्लास जैसे ही शाम में 6:30 बजे होगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा। वीडियो को शेयर कर लेना तमाम साथियों के साथ, ताकि वो भी तैयारी कर पाए अच्छी तरीके से। चलिए तो यहाँ पर देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है ना। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, यहाँ पर देख सकते हो, व्हाट इज द यूनिट इलेक्ट्रिक करंट। तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 का ऑप्शन नंबर, यानी कि एम्पियर होता है। इसे हम लोग ए द्वारा भी सूचित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट होगा 3 नंबर क्वेश्चन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप लोग जो है ना 4 नंबर क्वेश्चन को देख सकते हो। 4 नंबर आपसे पूछा गया, किसी चालक की विद्युत धारिता का व्यंजक क्या होता है। तो देखिए किसी चालक की विद्युत धारिता का व्यंजक जो होगा ना, ये आप लोगों को याद रखना है, C बराबर में आपका कैपिटल Q बट्टे में V होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही आपका राइट हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका इंग्लिश में भी क्वेश्चन आप देख सकते हो, है ना, इंग्लिश में भी है। तो यहाँ पर बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। 5 नंबर क्वेश्चन को देख सकते हो, बोला गया सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम किस प्रकार का होता है। तो बिल्कुल याद रखना है 5 का ऑप्शन इनका सतत होता है ना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। चलिए आगे, चलिए इंग्लिश में भी क्वेश्चन को देखते चलिए। इंग्लिश में ये क्वेश्चन है आपका 5 नंबर का, है ना। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 6 नंबर देख लीजिए, आपसे पूछा जा रहा है। 6 नंबर क्या बोला गया कि बताइए जीवाश्म की आयु पता की जाती है किसके द्वारा। तो याद रखिएगा, जीवाश्म की जो आयु पता की जाती है कार्बन डेटिंग के द्वारा की जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर भी बताते चलना। उत्तर बताने से क्या होगा, अगर आप लोग गलत आंसर बताते हो तो उससे आपको याद हो जाएगा, क्योंकि आप लोग गलत काम करते हो वो आपको ज़्यादातर याद आता है ना। उसी प्रकार से अगर गलत उत्तर बताओगे तो बिल्कुल आपको याद होगा। अगर याद है तो अच्छी बात है, फटाफट से बताते चलो। ये इंग्लिश में आप देख सकते हो क्वेश्चन, है ना। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा कार्बन डेटिंग। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन बोला गया, 6 गुणनांक का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो याद रखिएगा 60 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर, नोट कर लें 100। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट होगा, है ना। इंग्लिश में भी क्वेश्चन देख सकते हो, है ना। यहाँ पर बिल्कुल ही आपका है, इसका राइट आंसर 100 हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन को देख सकते हो। 8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने जो बोला गया, ये बोला कि 2 उत्तर लेंस जो एक दूसरे के संपर्क में है ना, एक दूसरे के क्या है, संपर्क में है। तो बताइएगा वह किसके जो है ना वह समतुल्य लेंस किस प्रकार का बनेगा। तो याद रखना है, आप नोट कर सकते हो 8 का ऑप्शन ए को, यानी कि उत्तल बनेगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर जो है ना 8 नंबर का। इंग्लिश में भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, क्वेश्चन यहाँ पर दिया जा रहा है ना। चलिए कॉन्वेक्स लेंस बनेगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 9 बोला जा रहा है कि बताइए ऊर्जा के एक रूप दूसरे रूप में परिवर्तित होता है। ऊर्जा का एक रूप क्या होता है, दूसरे रूप में परिवर्तित करने के लिए क्या युक्ति चाहिए, है ना। तो बिल्कुल याद रखना है 9 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये आपका ट्रांस जो है ना ट्रांसएस्ट्यूचर होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। ये आप लोगों को 9 नंबर का याद रखना है। यहाँ पर इंग्लिश में देख सकते हो क्वेश्चन, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर 9 नंबर, है ना। 9 का ऑप्शन बिल्कुल ही सी होगा।
चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग। 10 नंबर क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। 10 नंबर जो आप लोगों से पूछा गया, ये बोला कि बताइए कैथोड किरणें में निरित क्या होती है। तो बिल्कुल याद रखना है। 10 का बी नंबर हो जाएगा तीव्र इलेक्ट्रॉनों की धारा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट होगा 10 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट यहाँ पर 10 नंबर का ये क्वेश्चन है ना, इसका राइट आंसर टी मैंने बता दिया है ना। चलिए बी नंबर है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा आपसे। देखिए क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया ना, ये आपसे बोला कि बताइए जो ना आइंस्टाइन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या किस सिद्धांत पर की थी। तो याद रखना 11 का ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, यानी कि प्लांक के क्वांटम सिद्धांत पर, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल ही बी नंबर जो होगा करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। आप यहाँ पर इंग्लिश में क्वेश्चन देखते चलना है ना। जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे होंगे वो लोग इंग्लिश में भी देखते चलिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर जो बोला जा रहा है आप लोगों से 13 नंबर बोला। 13 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए ध्यानपूर्वक क्या बोला है ना। क्वेश्चन बोला कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम यह पता लगाया कि प्रकाश भी विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश भी क्या होगा, विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। तो याद रखना है 13 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। मैक्सवेल ने लगाया था, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट होगा। यहाँ पर इंग्लिश में क्वेश्चन आप देख लो है ना, मैक्सवेल, ये इंग्लिश में आपका क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ये नंबर हो जाएगा। कहाँ है, मैक्सवेल है ना, ऑप्शन डी होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाता है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, ये देख लीजिए आपके सामने बोला गया है 14 नंबर। निम्नलिखित में से किस अपवर्तनांक सबसे कम होता है। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है। सबसे कम जो होगा ये हो जाएगा आपका हवा का है ना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट होगा। नोट कर लेना है 14 नंबर का, इंग्लिश में भी देख सकते हो है ना। क्वेश्चन यहाँ पर दिया जा रहा है बिल्कुल, इसकी ऑप्शन बी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा एयर का। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है 15 नंबर। किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान क्या होता है। तो याद रखना है 15 का बिल्कुल ही आपका हो जाएगा 0 के बराबर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट होगा क्वेश्चन नंबर 15 का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पहले इसका इंग्लिश में देख लो क्वेश्चन है ना, इसका 0 आंसर होगा। देखते हैं आप लोग चलना। आइए यहाँ पर देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है आप लोगों से, प्रकाश विद्युतशील क्या होता है। तो बिल्कुल याद रखना है 16 नंबर है, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, यानी कि प्रकाश को विद्युत में बदलता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा 16 नंबर क्वेश्चन का। और इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो। 17 नंबर जो आपसे पूछा गया ना, ये ध्यानपूर्वक देखिएगा। क्वेश्चन बोला गया कि एक इलेक्ट्रॉन जो है ये दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर लाने पर कि निकाय का स्थितिज ऊर्जा क्या हो सकती है। तो याद रखना निकाय की स्थितिज ऊर्जा जो होगी ये बढ़ती है, ऑप्शन बी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। यहाँ पर इंग्लिश में आप ये क्वेश्चन देख लो है ना, बिल्कुल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम व्हेन वन इलेक्ट्रॉन इज ब्राउट है ना टुवर्ड्स एनदर इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल इसका आंसर मैंने बता दिया, नोट कर लो। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 18 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। आवेश की बीमा क्या होती है। तो आवेश की बीमा जो होगी आप याद रखिएगा AT होती है। आवेश की बीमा AT होती है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा आवेश की बीमा। ये रहा आपका इंग्लिश में क्वेश्चन है ना, द डायमेंशन ऑफ चार्ज। तो बिल्कुल ही आपका 80 होगा, नोट कर लेना। चलो आगे बढ़ेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन आपका है कि तेजी से चलने वाला इलेक्ट्रॉन होता क्या है। तो बिल्कुल याद रखिएगा 19 का ऑप्शन सी होगा, यानी कि अल्फा बीटा गामा कितने होगा ना, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा। नोट कर लीजिए, ठीक है प्यारे बच्चों। इसका इंग्लिश में क्वेश्चन आप देख सकते हो है ना, बिल्कुल ही इसका आंसर हो जाएगा, इसका जो आंसर होगा सी नंबर होगा। नोट करते चलना। देख लो यहाँ पर क्वेश्चन आपका हो जाता है 20 नंबर। चुंबकीय फ्लक्स मैग्नेट फ्लक्स का ऐसा मात्रक क्या होता है ना, देख सकते हो। बिल्कुल याद रखिएगा यहाँ पर जो आंसर होगा आपका ऑप्शन हो जाएगा 20 का बी नंबर, यानी कि वेवर, ऑप्शन बी नोट कर लेना आप लोग, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 21 बोला कि वैसी युक्ति जो सौर ऊर्जा को क्या करेगा, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देगा है ना, तो उसे क्या कहेंगे। बिल्कुल याद रखिएगा। इसका जो राइट आंसर होगा 21 नंबर का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, नोट कर लेना, सोल सेल, यानी कि सोलर सेल, ऑप्शन हो जाएगा ये नंबर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो क्या बोला। जब प्रकाश की एक किरण ग्लास जो ना स्लेब में करती है तो इसका तरंगदैर्घ्य क्या होगा। तो बिल्कुल याद रखिएगा, यहाँ पर इंग्लिश में भी क्वेश्चन आपका दिया जा रहा है ना, तो यहाँ पर देख सकते हो इसका राइट आंसर जो 22 का हो जाएगा, नोट कर ले। तो बिल्कुल ही इसका
का जो मान होगा ये घट जाता है ना, बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। 22 नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा प्यारे बच्चों ना। क्या जगह कम होना यानी कि घटता है, ऑप्शन बी बिल्कुल ही आपको नोट कर ले। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। 23 नंबर जो आपसे पूछा गया, ये बोला जा रहा है कि बताइए विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या कहलाता है। यहाँ पर इंग्लिश आप लोग देख सकते हो, इंग्लिश में भी क्वेश्चन आपका है, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पर देख लीजिएगा। 23 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ना सी नंबर, नोट कर लेना आपका। ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0, यानी कि 0 होगा। ऑप्शन आप लोग सी नोट कर लेना। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो हो जाता है हमारा 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है, बताइएगा लेंज का नियम संबंध किससे होता है, ठीक है। तो लेंस लूड इज रिलेटेड, तो याद रखिएगा 24 का आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी कि आपका हो जाएगा ऊर्जा से एनर्जी, ऑप्शन सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन बोला गया प्यार बच्चों, ठीक है। गामा तरंगदैर्घ्य वाले फोटोन की ऊर्जा क्या होती है, बिल्कुल यहाँ पर देख सकते हो, तो बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ पर इंग्लिश में भी आप क्वेश्चन देख सकते हो, है ना। तो इसका राइट आंसर जो होगा बिल्कुल ही याद रखना, 25 का ऑप्शन डी हो जाएगा, SC बट्टे में अल्फा, है ना, अल्फा बीटा गामा हो जाएगा डेल्टा। इस प्रकार ऑप्शन डी नोट कर लेना आप लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो आप लोग यहाँ पर 26 नंबर को देखिए, किसी पदार्थ का वैद्युत नियतांक हमेशा अधिक होगा, किसमें, तो याद रखना लगभग क्या बोला, किसी पदार्थ का पराविद्युत नियतांक हमेशा अधिक होता है, लगभग कितना होता है अधिक। 26 का याद रखना ऑप्शन सी होगा, लगभग 1 से 1 होता है अधिक, ज़्यादा से ज़्यादा, ऑप्शन सी हो जाएगा 26 नंबर क्वेश्चन का। 27 का अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आपसे बोला गया कि बताइए निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग वाले गुण का है। तो बिल्कुल यहाँ पर याद रखना, इंग्लिश में भी क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, है ना। तो बिल्कुल हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर जो होगा 27 का ऑप्शन नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर सी होगा, नोट कर लेना आप लोग, गामा किरणें होगा, है ना, गामा किरणें होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो 28 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला गया, ये बोला गया कि मृग जो ना मृग मरीचिका का कारण क्या होता है, बिल्कुल याद रख लेना। राइट आंसर जो होगा 28 का ऑप्शन नंबर ये होगा, नोट कर लेना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ये नंबर जो है 28 का करेक्ट हो जाएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, क्या बोला, बूस्टर का नियम क्या है प्यारे बच्चों। तो बूस्टर का जो नियम होता है ना, याद रखना 29 का आप लोग, ठीक है। ये आपका होता है म्यू बराबर जो है ना, म्यू बराबर होता है 10I का कैप। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी नोट कर लेना आप लोग इसका। 29 के बाद 30 नंबर को देख लेना, ये आपसे क्या पूछा जा रहा है। ये आपसे बोला गया कि बताइए प्लांक स्थिरांक की विमा क्या है। तो बिल्कुल याद रखना है 30 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों जो है ना, इस प्रकार से ml पर पावर स्क्वायर और t पर पावर -1, इस प्रकार से होगा, ऑप्शन नंबर ये आप लोग नोट कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप देख लीजिए 31 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, है ना। क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किनका किया हुआ है, तो बिल्कुल याद रखना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन भी देख लो इंग्लिश में, विच ऑफ द फॉलोइंग जो ना साइंटिस्ट प्रपोज्ड क्वांटम थ्योरी। तो याद रखना 31 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये आपको नोट कर लेना है, ये हो जाएगा प्लांक ने किया था, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 32 नंबर को देख सकते हो, क्या बोला आपसे, आयाम मॉड्यूलेशन सूचांक क्या होता, कितना होता है। तो याद रखना कितना कितना के बीच होगा ना, तो बिल्कुल यहाँ पर लिख लेना 32 का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, नोट करना 0 से 1 के बीच में हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट होगा। आगे हम लोग बात कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 33 की। तो ये आपसे बोला गया परावैद्युतांक यानी कि E/D 0 का वैल्यू क्या होता है प्यारे बच्चों। तो E/D 0 का वैल्यू E/D 0 का जो वैल्यू होगा, याद रखना आप लोग 33 का, ये आपका हो जाएगा FM, ठीक है। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों देखना FM, है ना, FM पर पावर -1, ऑप्शन यहाँ पर बी नंबर नोट कर लेना आप लोग। अगली क्वेश्चन की बात कर लेंगे, इंग्लिश में भी क्वेश्चन है, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर बी नोट कर लेना। अब है 34 नंबर क्वेश्चन, ये बोला कुलाम बल क्या है। तो कुलाम बल जो होता है ये एक तो आपका केंद्रीय बल होता है, विद्युत बल दोनों होता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, नोट कर लेना, ऑप्शन डी। ए बी दोनों होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ए बी दोनों, है ना, दोनों ऑप्शन दिया जा रहा है इसीलिए यहाँ पर देख सकते हो, ये कुलाम्स फोर्स, तो ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप लोग जो है 35 नंबर क्वेश्चन को देख सकते हो, क्या बोला, विद्युत क्षेत्र ई और विभव वी, ठीक है, विद्युत क्षेत्र को ई द्वारा सूचित किया जाता है, विभव को वी द्वारा। तो इसके बीच में संबंध क्या होगा, ई और वी के बीच में क्या संबंध हो सकता है। तो 35 का याद रखना प्यारे बच्चों, इसके बीच में जो संबंध होगा ये आपका ई बराबर जो संबंध होगा ना, एक तो माइनस में डी वी बटे में आपका डी एक्स हो जाएगा,
जो कि आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। ऑप्शन ए बिल्कुल ही 35 नंबर का राइट हो जाएगा। बात करेंगे इंग्लिश में ही क्वेश्चन है, देख सकते हो इंग्लिश में यहाँ पर दिया जा रहा है, यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर 36 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बताइए एक बंद पृष्ठ के अंदर एक विद्युत द्विध्रुव स्थित है, तो बताइए बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स क्या होगा। तो याद रखना है 36 का ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर प्यारे बच्चों सी नंबर हो जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऑप्शन सी आप लोग नोट कर लेना। तो यहाँ पर इंग्लिश में आप अपना क्वेश्चन देख लो, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं ना, 0 इसका भी आंसर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, बोला कि आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है। तो आदर्श एमीटर का प्रतिरोध जो है ये 0 होता है। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को जो है याद रखना है क्वेश्चन नंबर 37 का, है ना। इंग्लिश में भी देख सकते हो, इसका आंसर 0 होगा। अगली क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पर पूछा गया, ये प्रश्न बोला कि बताइए किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को क्या करेगा, विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदल देता है, वह क्या कहलाएगा। तो याद रखना वो जो कहलाता है ना, ये आपका प्रतिलोड कहलाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल ही राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 38 का इंग्लिश में देख लो क्वेश्चन, है ना, यहाँ पर दिया जा रहा है आप लोगों का, बिल्कुल इसका आंसर भी नोट करते चलना। चलो 39 नंबर क्वेश्चन है, तांबा का कार्य फलन क्या होता है ना। तो याद रखना 39 का ऑप्शन नंबर डी होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑप्शन डी नोट कर लेना आप लोग, है ना, ऑप्शन डी होगा। यहाँ पर देख लो ये क्वेश्चन आपका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिएगा। बोला एक विद्युत परिपथ में विभवांतर मापा जाता है, किसके द्वारा। याद रखना 40 का ऑप्शन होगा एम्पीयर के द्वारा, जिसे हम लोग ए द्वारा सूचित करते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा, है ना। 40 का यहाँ पर देख सकते हो, ये भी आपका दिया जा रहा क्वेश्चन है ना, पेंटिकल डिफरेंस इन एन इलेक्ट्रिक कैलकुलेट इज मास्क्योर्ड वायर। तो बिल्कुल ऑप्शन मैंने इसका क्या बताया था, ऑप्शन नंबर ए, है ना। तो प्यारे बच्चों हम लोग टोटल 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखें, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका पीडीएफ आप लोग ले सकते हो, कहाँ मैंने बताया, नंबर मैंने दिया आपको 98-355, देख लो नंबर फिर से दे रहा 98-355 16-710 पर आपको अपना नाम, जिला का नाम, क्लास 12 साइंस लिख के भेजना है। हम आपको ग्रुप में भी ऐड कर देंगे और इसका पीडीएफ भी दे देंगे। इसके अलावा चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना नेक्स्ट क्लास के लिए, ताकि नेक्स्ट क्लास जैसे ही शाम में 7:30 बजे होगा तो आपको जो ना उस टाइम नोटिफिकेशन यूट्यूब के माध्यम से ही मिल जाएगा। इसके अलावा ग्रुप ज्वाइन कर लेना। चलो इसका पीडीएफ आपको गूगल के माध्यम से भी मिल सकता है, तो गूगल से कैसे मिलेगा तो वो मैं आपको सिखा देता हूँ, ताकि आप लोग वहाँ से भी प्राप्त कर सकते हो। तो चलिए फटाफट से हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके लिए आप लोगों को अपने फोन में जो है गूगल को ओपन करना है, सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लेना है। और अभी आप लोग इस चैनल पर जो वीडियो देख रहे हो, चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर। तो आप लोगों को चैनल का नाम जो है ना गूगल में आकर के मिठुन स्टडी सेंटर सर्च कर लेना है, ठीक है। मिठुन स्टडी सेंटर आप लोग गूगल में आएंगे और सर्च कर लीजिएगा। सर्च करने के बाद आपको करना क्या है, थोड़ा सा ऊपर करना है। फर्स्ट में देखो आपके सामने मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, एक सेकंड रुक जाओ। ये देखो ये रहा, इसी पर आप लोगों को जो है ना क्लिक करना है, अच्छी तरीके से देख लेना। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने जो इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आप यहाँ करके नीचे आराम से देख सकते हो, यहाँ पर क्लास 12 का सेशन बना हुआ है, इस पर भी क्लिक करके पेपर वगैरह का डाउनलोड कर सकते हो, है ना। या फिर नीचे आओगे ना थोड़ा सा, तो यहाँ पर भी आपको क्लास 12 का सेशन देखने को मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हो ये रहा क्लास 12 का सेशन, यहाँ पर भी आपको पेपर वगैरह मिल जाएगा। अभी देखो जैसे कि मंथली एग्जाम का सेशन मिलता है ना, बस ये मंथली एग्जाम यानी कि बस 1-2 दिन में मैं यहाँ पर सेशन बना दूंगा, फिर यहाँ से भी आकर के आप मोबाइल पेपर डाउनलोड कर पाओगे।